उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के एक रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है गन्ने के खेत पर। आपको बता दें कि सुबह का वक्त था। जब वो नजदीक जाता है तो उसे लगता है कि किसी चीज को लिटाया गया है। पास पहुंचता है तो देखता है कि एक लाश पड़ी हुई थी। उसके जो फेस पे काफी जख्म थे, शरीर पर काफी चोट के निशान थे, जिसे देखकर वो डर जाता है। आसपास में चिल्लाने लगता है। तभी गांव वाले जुट जाते हैं। जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये गांव की ही एक परिवार है, उनकी बेटी है। उसे तलाशा जा रहा था लेकिन मिल नहीं रही थी, और जब मिलती है तो आपको बता दें कि घर से लगभग 50 मीटर की दूर पर वो लड़की बरामद होती है, वो भी जिंदा नहीं बल्कि मृत अवस्था में। परिवार वहां दौड़कर पहुंचता है तो देखता है कि लड़की के फेस पर खून लगे हुए थे, मुंह से झाग निकल रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट पर काफी चोट था। पेट पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था। हाथ और सिर में भी गंभीर चोटें थी, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ गलत किया गया है। गलत करने के बाद जो आरोपी है खुद को बचाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने उसे धारदार हथियार से वार किया था, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। आखिर क्या थी कहानी और क्यों 13 साल की लड़की के साथ इस तरह से हैवानियत किया गया था, आइए आपको इस पूरे वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से एक बेहद ही भयावह खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर जैसे ही गांव में फैलती है, वहां पर लोग सड़क पर उतर जाते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। मामला रेप और मर्डर का था। एक ही परिवार के 2 लोगों के साथ 1 महीने के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसमें एक लड़की की जान चली जाती है। जब लाश बरामद होती है तो देखा जाता है कि शव की जो स्थिति होती है बेहद ही भयावह होती है। दरअसल तड़के सुबह 3 बजे गांव के ही कोई एक शख्स थे जो अपनी खेत की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ती है गन्ने के खेत में, जहां पर उन्हें एक लड़की नजर आती है। ये लड़की के जो मुंह से है झाग निकल रहा था। फेस पर पूरा ब्लड से सना हुआ वो फेस था। शरीर पर कई जगह ऐसे जख्म थे जो बता रहे थे कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। यहाँ तक कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड आ रहा था। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो देखकर वो शख्स जो है डर जाता है और फौरन वो गांव वालों को खबर देता है कि इस तरह से गांव में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लोग पहुंचते हैं जब गांव वाले तो देखते हैं तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गांव के ही रहने वाले एक परिवार है, जिनके पिता तो अभी जेल काट रहे हैं, लेकिन उनकी माँ और उनका भाई वहाँ रहा करता था। वो बच्ची भी उन्हीं के घर में रहती थी। लेकिन इसी दरमियान एक रोज़ वो खेलने जाती है और घर पर लौटकर नहीं आती, जिसके बाद उसकी लाश गन्ने के खेत से बरामद की जाती है। आखिर 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा किसने किया था और इस तरह से भयावह यानी उसके साथ रेप जैसे कांड को अंजाम दिया गया था एक मासूम से, और इसके बाद उसकी लाश को वहीं पर फेंका गया था, उसका कत्ल किया गया था और उसे वहीं पर छोड़ दिया गया था। बच्ची की डेड बॉडी मिली थी खेत में, अमिया वाला गाँव है। पुलिस के पहुंचने से पहले बॉडी को जो है घर वाले हॉस्पिटल ले आए थे, वहाँ उसकी डेथ हो चुकी है। मामले में घर वालों ने कहा है कि हम तहरीर देंगे, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जो भी पुलिस कार्रवाई है वो की जा रही है। मामले के खुलासे के लिए जितनी टीमें बनानी थी वो बना चुकी हैं। टेक्निकल, मैनुअल, पुलिसिंग दोनों ही तरीके से की जा रही है। देखिए, क्योंकि अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम जैसे ही होता है उसमें मृत्यु का एक्चुअल कारण क्या है वो सामने आ जाएगा, उसी के हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। दरअसल लड़की की परिवार की माने तो उनका ये कहना है कि लड़की घर से निकली थी खेलने के लिए, इस दरमियान वो लौटती नहीं है। उसे काफ़ी खोजबीन किया जाता है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। यहाँ तक कि लगभग 1 महीने पहले उस घर में रहने वाले उसके चाचा जो हैं, उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसे कृत्य किए गए थे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा था। लेकिन उस केस को पुलिस ने लापरवाही से लिया, जिसके 1 महीने बाद आपको बता दें कि उस घर की लड़की के साथ रेप और रेप के बाद उसे मारा गया था। ये परिवार वालों का एलिगेशंस है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किसी ने हो ना हो ये दुश्मनी निकाली है, रंजिश निकाली है, जिसके तहत एक 13 साल, आप सोचिए 8वीं क्लास की बच्ची के साथ इस तरह से भयावह कृत्य किया गया था और इसके बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ा गया था, ताकि पता ना चल सके कि आरोपी कौन है और किसने इस तरह से उस लड़की की इज्जत लूटी थी। मारकर वहीं खेत में फेंक देता है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि वहाँ के जो लोग हैं यानी नेता जो हैं और जो ग्रामीण हैं वो सामने आते हैं और उन्होंने बताया कि आखिर हुआ क्या था और किस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मुझे मेरे को गांव से फ़ोन आता है कि एक बड़ी दुखद बड़ी घटना है हमारे गांव के लिए। पहले इसके चाचा के लड़के को ऐसे चाकू मारे गए थे। पुलिस में उसकी एप्लीकेशन भी दी गई थी।
उसके बाद में आज कम से कम ये 2-2:30 बजे के करीबन मुझे लग रहा है कि ये गन्ने में इसकी डेड बॉडी मिली है लड़की की ना जी। हाँ, देखने से लग रहा है एक हाथ टूटा हुआ है, सर में कुछ तेज धारदार हथियार लगा हुआ है, पेट में लगा हुआ है उसके ना। नहीं, हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं, हमें अभी फ़िलहाल में ही बहुत सारे ऐसे मुकदमे हो गए हैं जिनके बाद में पुलिस के चक्कर ही लगने रहते हैं। हम तो इसमें फुल आश्वासन लेके फिर यहाँ से जाएंगे, नहीं तो बॉडी नहीं लेके जाएंगे। देखिए, लगभग 2:30 बजे की घटना बता रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो लगभग 13 वर्ष की उसकी आयु बताई उसकी माता ने, और उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। जैसा प्रथम दृष्टया उसमें आभास हो रहा कि उसका पहले रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया गया। लेकिन ये हमारे जसपुर के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ऐसे जो भी दोषी लोग उनको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि पुलिस से मेरी बात हुई कि भाई आप गश्त बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाएं, लेकिन ये केस खुलने चाहिए और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि अभी 1 महीने पहले लगभग इसके चचेरे भाई पर हमला हुआ है, वो भी रिपोर्ट दर्ज है, वो भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये उस परिवार की दूसरी घटना है और बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसका जो लड़की का बाप है वो लगभग कई वर्षों से किसी नशे उसमें वो जेल में है, और ये माँ, बेटी और एक इनका छोटा भाई, ये परिवार में 3 लोग थे, और ये बहुत निंदनीय है। दरअसल लोग सड़क पर इसलिए भी उतरे थे कि जसपुर में कुछ 1 हफ्ते पहले आपको बता दें कि एक 58 साल की महिला के साथ लूटपाट को अंजाम दिया गया था और इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई थी। और तभी आपको बता दें कि दूसरी इंसिडेंट ये सामने आती है जहां पर एक लड़की के साथ रेप किया जाता है। रेप के बाद उसे मारकर गन्ने के खेत में फेंक दिया जाता है। यही वजह होती है कि जो लोग हैं वो सड़क पर उतरते हैं, जसपुर काशीपुर जो हाईवे है उसे ब्लॉक कर देते हैं और प्रोटेस्ट पर उतरते हैं कि जब तक पुलिस इसमें ढीला रवैया अपनाती है, अगर वो इसे सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करती तो लोग सड़क जाम करेंगे और चक्का जाम करके वहां पर सड़क पर बैठे हुए थे। इस पूरे मामले पर आपने सुना कि कैसे पुलिस ने बताया कि क्या चीजें हुई थी, और जो विधायक है फिर यहाँ के नेता जो है उन्होंने भी बताया कि कैसे उन्हें पता चला कि इस तरह से 8वीं क्लास की बच्ची जो स्कूल में जाती थी उसके साथ इस तरह से किसी ने गंदा काम किया है। इसके पहले उसके कजिन भाई के साथ भी मारपीट की गई थी। बता दें कि चाकू से वार किया गया था, और लड़की की जब लाश बरामद होती है तो उसके पूरे फेस पर आपको बता दें कि ब्लड था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, यहां तक कि उसके हाथ और पैर उस पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था, पेट पर धारदार हथियार से वार किया गया था, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में तो खून निकल ही रहा था। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, पोस्टमार्टम के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद लड़की की बॉडी को भेजती है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि लड़की के साथ जो हुआ है, जो गुनहगार है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि लड़की के पिता खुद वहाँ पर नहीं है, वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। दूसरी ओर माँ और एक छोटा भाई है। ऐसे में लड़की के साथ जो कृत्य किया गया है तो पीड़ित परिवार खुद सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं लड़की के साथ वो सही नहीं है, और यही वजह होती है कि गांव वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन है जो 13 साल की लड़की के साथ इस तरह से घिनौना काम किया है। और वहीं क्योंकि एक ही परिवार के 2 लोगों पर वार किया गया है, 1 महीने पहले चाकू से उसके चाचा के लड़के पर वार किया गया था, तो ये दोनों पहलू को पुलिस जांच कर रही है कि क्या आरोपी जो है या कातिल जो है वो दोनों इंसिडेंट को अंजाम उसने ही दिया था या फिर कहानी कुछ और है। तमाम ऐसे एंगल है, तमाम ऐसी थियरी है जिस पर उत्तराखंड की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है और दबाव में है, क्योंकि लोग वहां पर चक्का जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए।